प्यारे बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, OMDM, एडिशन ऑफ वाटर था वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। आज हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO इसको शॉर्ट में बोलते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो एडिशन ऑफ वाटर। जैसा वो था वैसा ये है, बस थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो सब अभी हम लोग थ्रू मैकेनिज्म समझेंगे। मान लो हमने ये लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन ये भी 2 स्टेप में है, दिख ही रहा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये पहले स्टेप में और ये दूसरे स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में बेटा हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेते हैं BH3 और एक सॉल्वेंट होता है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन सॉल्वेंट है, THF लेते हैं। तो BH3 बोरोन हाइड्राइड, अच्छा ये BH3 के जगह पे आप B2H6 भी ले सकते हो, डाइबोरेन। B2H6 BH3 का ही डाइमर होता है, तो किसी क्वेश्चन में B2H6 लिखा रहे तो कंफ्यूज नहीं होना अपने को, ठीक है। BH3 और सेकेंड स्टेप में ये हाइड्रोबोरेशन करेगा, सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन के लिए लेते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है, H2O2, कौन से मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में, OH- एल्कलाइन मीडियम में, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, बहुत ही सिंपल, अति सिंपल, क्या प्रोडक्ट है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। पिछला वाला बना था मार्कोनिकॉफ रूल, यहां बनेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी OH आएगा उस कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो क्या होने वाला है, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे आ गया OH और यहां पे आ गया H, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। अब ऐसा क्यों हुआ जरा बताओ सर, यहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों बोला प्रोडक्ट, पहला बात। दूसरा बात, क्या यहां रीअरेंजमेंट होगा, तो आंसर है रीअरेंजमेंट विल नॉट अकर, रीअरेंजमेंट विल नॉट अकर। रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो ये हम लोग समझेंगे मक्कानिज्म के थ्रू। मक्कानिज्म के थ्रू, क्या मक्कानिज्म है जरा देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और तुम्हारे पास क्या है, बोरोन हाइड्राइड BH H। अब तुमको पता है कि इस पे डेल्टा नेगेटिव और बोरोन पे डेल्टा पॉजिटिव, ये समझ लेना, यहां पे हाइड्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, बोरोन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, राइट। और इसका एडिशन एल्कीन पे, एल्कीन के ऊपर जो BH बॉन्ड का एडिशन होगा ना, वो मार्कोनिकॉफ रूल को ही फॉलो करेगा, यानी कि एडिशन ऑफ BH3 फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल। क्यों, देख लो, ये जो H है इस पे माइनस है और माइनस वाला उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, तो ये H आएगा इस पे और B आएगा साइड वाले पे। तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मतलब इस फाइनल प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3 C, यहां पे एक H पहले से था और एक H यहां से मिल गया, तो CH2, फिर से CH2 और इस CH2 से कौन जुड़ा, BH2। अब एक हाइड्रोजन बोरोन का चला गया तो एक हाइड्रोजन अभी बचा है, तो CH2 B और इसके साथ 2 हाइड्रोजन अभी और है। तो भैया जरा देखो, BH3 का जो एडिशन किया इसमें हाइड्रोजन पे डेल्टा माइनस था, तो हाइड्रोजन तो बीच वाले पे ही गया, यानी कि मार्कोनिकॉफ एडिशन है। यानी अगर सवाल को बारीकी से पढ़ो और ऑप्शन में कुछ ऐसा रहे कि एडिशन ऑफ BH3 फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल, तो तुम बोलोगे जी सर ये बात तो सही है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये भी बात सही है। तो देख लेना कि ऑप्शन में दिया क्या है, ये बन गया। अब एक बात बता, यहाँ पे BH बॉन्ड अभी 2 और है, यहाँ पे BH बॉन्ड 2 और है, यानी इस पे अभी 2 और एल्कीन का एडिशन हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो 2 एल्कीन और ले लो, 2 एल्कीन का मॉलिक्यूल और ले लिया, इसके एक मॉलिक्यूल से अभी 2 और ऐड हो सकता है, टोटल फाइनली 3 ऐड हो जाएगा और सब हाइड्रोजन भाग जाएगा इसका। फाइनली ये बन क्या रहा है, CH3 CH2 और इसके साथ 3 बोरोन चिपक गया, सॉरी 1 बोरोन चिपक गया और एल्काइल कितना हो गया, 3। यही है हाइड्रोबोरेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, हाइड्रोबोरेशन। और सेकेंड स्टेप इसका क्या है, ऑक्सीडेशन। सेकेंड स्टेप इसका क्या है, ऑक्सीडेशन। तो सेकेंड स्टेप में क्या लेंगे, H2O2 OH-, कुछ नहीं होगा,
यहाँ अटैक मारेगा, बोरोन साइड हो गया, और जो कार्बन से बोरोन जुड़ा है, लास्ट वाले कार्बन से जुड़ा है, तो इसी पे OH OH लग जाएगा, कहानी खत्म। तो सेकेंड स्टेप में बेटा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, CH2 3B, और यहाँ लगा देंगे H2O2 OH माइनस। फाइनली अपने पास इसी का 3 मोल बन जाएगा, तो परसेंटेज यील्ड भी बहुत अच्छा होता है इसका, क्योंकि 3-3 मोल बन रहा है, तो 3 मोल बन जाएगा CH3 CH2, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सजा के लिख दूंगा, CH2, यहाँ आ गया OH, सॉरी यहाँ आएगा H, CH3 CH CH2, यहाँ पे आएगा H, और यहाँ पे आएगा OH। तुम्हारा बन गया एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। OH उस कार्बन पे गया जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा थी। तो फैक्ट, 2 फैक्ट है जो याद रखना है। पहला बात, सर क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा। प्रोडक्ट मार्कोनी एंटी मार्कोनी, प्रोडक्ट है एंटी मार्कोनिकॉफ, लेकिन क्या BH3 का एडिशन भी एंटी मार्कोनिकॉफ है? आंसर इज नो 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 नो। फिर क्या है? फिर ये है एडिशन ऑफ BH3 फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल। ये कुछ जो फैक्ट्स हैं इसको दिमाग में रखना है। और जैसा हमने OMDM में ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन में कुछ वैरायटी, कुछ चेंजेस करके क्वेश्चंस किए थे, सेम उस प्रकार के 2-3 प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे क्वेश्चन को आप लोगों से रूबरू करवाऊंगा। जरा देखो, मान लिया जाए कि आपके पास ये रिएक्टेंट है और इसका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं BH3 THF, और सेकेंड स्टेप में ले लिया D2O2 OD माइनस। अब तुमको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से तो H आएगा, बट यहाँ से OD आएगा, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH CH2, यहाँ पे आएगा H और यहाँ पे आएगा OD। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ B2D6, B2H6 इसका डाइमर होगा, तो BD3 का डाइमर क्या होगा, B2D6, तो B2D6 THF, और सेकेंड स्टेप में ले लिया H2O2 OH माइनस। क्या प्रोडक्ट है, CH3 CH CH2, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, सोच लो दिमाग में, यहाँ आएगा OH और यहाँ पे आएगा D। एक और प्रोस्पेक्ट है, क्या, पहले स्टेप में लिया B2 या BD3 THF, और दूसरे स्टेप में लिया D2O2 OD माइनस। What will be the product, CH3 CH CH2, यहाँ D और यहाँ OD। So these are the 3 variations which can be asked to you, और बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्काइन का भी हाइड्रेशन देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। विल बी लुकिंग एट हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, राइट। आई होप आप लोगों को सब चीज़ समझ आया होगा। और मैंने आप लोगों को एक सलाह दिया था कि ये वीडियोज आप खाना खाने के टाइम पे देखेंगे। आई होप कि आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। यू आर क्रैशिंग द सब्सक्राइब बटन एंड यू आर ऑल्सो फॉरवर्डिंग दिस वीडियो टू ऑल योर बिलव्ड फ्रेंड्स, राइट। सो विल बी कैचिंग अप इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं, बाय।